खुदा के कायल न थे हम कभी, देखा उन्हें तो खुदा भा गया। जी हाँ, खूबसूरती है ही कुदरत की नियामत, जिस पर हर किसी को नाज होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या और वेलकम करती हूं आपका आपके प्रोग्राम ब्यूटी मंत्रा में। दोस्तों, सूरज जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता है और अगर हम सावधान ना रहें तो यही सूरज हमें हानि भी पहुंचा सकता है। सूरज से निकलने वाली यूवी रेज हमारी त्वचा को बर्न तक कर सकती हैं। क्या सन बर्न का नेचुरल तरीके से कोई इलाज हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में। तो चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन और सन बर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्यूअर्स का हमसे क्या पूछना है। माय नेम इज़ अंजू मुंद्रा। मैं ये ब्यूटी मंत्रा प्रोग्राम 15 एपिसोड देखा है मैंने। मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बाज़ार में सनस्क्रीन ऑलरेडी मिल रहे हैं उनका मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे स्किन के अकॉर्डिंगली वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, मुझे उनसे कुछ रेड रॉसेस भी हो रहे हैं। तो मुझे कोई नेचुरल तरीका क्या आप बता सकते हैं? मोस्टली सनस्क्रीन लोशंस में बहुत सारे केमिकल्स जैसे यूज़ होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स यूज होते हैं और कुछ केमिकल्स तो इतने मतलब हमारे स्किन के लिए ख़राब होते हैं कि कैंसर कॉजिंग तक भी होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नेचुरल विटामिन डी तक को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, क्योंकि जो सन है वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेचुरल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी हमको सन से ही मिलता है। नहीं, बट यहाँ पर मैं थोड़ा डिफर करना चाहूँगी। जब आप बोल रहे हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी की बात आती है तो एक पीरियोडिसिटी रहती है सन की भी। हाँ, बराबर है। जैसे अगर सुबह जैसे सनराइज होता है उसके बाद में 1 घंटे तक अगर आप वो सन में काम करते हैं या खड़े रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपको विटामिन डी काफ़ी मिलता है। और वही सनसेट के 1 घंटे पहले का जो समय होता है ये भी बहुत ही अच्छा विटामिन डी की मात्रा के लिए होता है और बहुत लोग इसके लिए सन गेजिंग टेक्निक तक करते हैं सूरज से। वो इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, बट फॉरेन में जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं वो लोग तो काफ़ी ये सब चीज़ें करते हैं सूरज से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए या शक्ति एब्जॉर्ब करने के लिए। पर दोपहर को हमको ये चीज़ें नहीं होती, दोपहर को तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है। परंतु ये जो हम लोग सनस्क्रीन लोशंस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ऐसे सब केमिकल्स होते हैं जो अगर मॉर्निंग में भी अगर हम लगा के निकलते हैं तो वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं होने पाते हैं। प्लस स्किन के लिए कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। तो हो सके उतना ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को आप हो सके उतना अवॉइड करिए या कम करने की कोशिश करिए। हो सके उतना नेचुरल अम्ब्रेला, छतरी का यूज़ करिए और ज़्यादा छाँव में चलने का कोशिश करिए जितना कर सकते हैं आप। अच्छा, और इनका मेन प्रॉब्लम ये था कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लगने लग गई है स्किन, तो उसके लिए क्या किया जाए? स्किन की सेंसिटिविटी जो बढ़ गई वो केमिकल रिएक्शन की वजह से, लैक ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से और टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से हो रही है जी। तो इनको ध्यान देना है कि जो भी सोप्स वगैरह यूज़ करे वो ज़्यादा इरिटेंट ना हो, नेचुरल चीज़ें यूज़ करे और साथ में नारियल का तेल लगा सकते हैं या चंदन का ऑयल लगा सकते हैं जिससे इनकी स्किन जो है वो ठंडक रहे और इनको जो सेंसिटिविटी हुई है वो कम हो जाए। सुमिता जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि आपको किस तरह से प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हमारे एक और व्यूअर जो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम समीक्षा है और मैं ब्यूटी मंत्रा ये प्रोग्राम देखती हूँ जो बहुत अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब सनस्क्रीन्स हम लगाते हैं उसके कारण हमारी त्वचा पे बहुत असर होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, क्या होता है कोई हमको बराबर से बताता नहीं है। तो हमें कोई नेचुरल वे बताइए जिससे हमारी स्किन और अच्छी हो सके विदाउट यूजिंग दिस काइंड ऑफ केमिकल्स। सुमिता जी, अब ये जो हमारे व्यूअर हैं उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सनस्क्रीन लगा लगा के थक चुके हैं और अवेयरनेस के कारण जानना चाहते हैं कि नेचुरल ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या नेचुरल क्या तरीका है सन से बचने का। नेचुरल सन से बचने का अगर आप तरीका देखेंगे तो जैसे एलोवेरा है जिसको हम लोग कुमारी कहते हैं आयुर्वेद में, एलोवेरा का जूस, ये तो ककड़ी है जी, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी ठंडक पहुंचाने वाली यानी कि पित्त को कम करने वाली चीज़ें हम लोग मानते हैं। तो इसका अगर रेगुलर आप यूज़ करते हैं फेस पैक्स में या उसको जस्ट ऐसे ही उसका पानी निकाल के आप उसको लगाते हैं जी, तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
साथ ही में अगर आपको कंटिन्यूस अगर धूप में घूमना होता है तो हो सके उतना ठंडे पानी से आप चेहरे को धोने की आदत डालिए, ताकि थोड़ा हीट कम हो जाए आपके फेस का। हो सके तो गॉगल आप पहन सकते हैं, ताकि सनग्लासेस से आपकी आंखों के आजू बाजू की त्वचा को ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा डार्कनेस ना हो। साथ में जैसे धनिया का पानी होता है या सौंफ का पानी होता है या गुलाब जल होता है, ये कॉटन में आप डुबा के उसको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो गर्मी आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब की है धूप के कारण, वो गर्मी काफ़ी हद तक निकल जाए। ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया। अभी सन की जब हम बात करें तो एक चीज़ बहुत कॉमनली फेस करने को मिलती है, वो है सनबर्न या सन टैनिंग। तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सन टैनिंग भी इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी स्किन को ज़्यादा धूप लगने के कारण वहाँ पे पित्त का अधिकता यानी हीट की अधिकता होने की वजह से वो स्किन पूरी जल जाती है। जैसे अगर कंटिन्यूअस धूप में हम रहते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो काफी नुकसान करेगी हमारे स्किन को और जो नेचुरल स्किन का कलर है उसको डार्क कर देगी। जैसे आपने देखा होगा हम घड़ी पहनते हैं तो जहाँ पे घड़ी रहते हैं वहां पे कुछ नहीं होता है, पर बाकी की स्किन डार्क हो जाती है। तो ये सन के रिएक्शन की वजह से होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने स्किन को हो सके उतना कवर करके आप धूप में जाइए, लॉन्ग स्लीव्स या कोई भी चीज तरीके से आप उसको प्रोटेक्शन करिए और इंटरनली आप कूलिंग हो सके उतना करिए। जैसे हमेशा मैं बताती हूँ आंवला जी, कोकम जी, अनार, स्वीट फ्रूट जूसेस, व्हाइट पम्पकिन, सफेद भोपड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा कूलिंग एजेंट माना गया है जी। तो व्हाइट पम्पकिन का जूस आप यूज कर सकते हैं, गुलकंद यूज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे उशीर है, वाड़ा है, ऐसे ठंडक देने वाली जो चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं। सुमिता जी जो आप बता रही हैं हम उससे जानेंगे और मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों अभी आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सनबर्न के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सनबर्न्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है और काफ़ी कॉमन भी है। तो चलिए जानते हैं सुमिता जी से। सुमिता जी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि बहुत सारे कूलिंग एजेंट्स हैं, तो और क्या क्या किया जा सकता है सनबर्न से बचने के लिए? और सनबर्न से बचने के लिए आप इंटरनली अपने आप को अल्कलाइन रख सकते हैं। जैसे सब्जा आपने सुना होगा जी, तखमरिया सीड्स है, सब्जा जिसको बोलते हैं, काफी ज्यादा फालूदा वगैरह में यूज होता है। क्योंकि ये सब्जा जो फालूदा में हम क्यों यूज करते हैं या आइसक्रीम में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमको लगता है कि ठंडक पहुंचाती है, बट एक्चुअली आइसक्रीम और फालूदा ये सब हीटिंग चीजें होती है। ये खाने के बाद इंटरनली हीट बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो हीट को अल्कलाइन या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग आइसक्रीम में या फालूदा में हमेशा सब्जा का यूज करते हैं ताकि वो हीट कम हो जाए। वैसे ही ये सब्जा को अगर आप इंटरनली यूज करते हैं तो आपको हीट का प्रॉब्लम या सनबर्न का प्रॉब्लम काफी कम होगा। इसको यूज करने का तरीका है, आप 1/4 टीस्पून या पाव चम्मच सब्जा जो है वो 1 कप पानी में रात को भिगा दीजिए जी। सुबह ये पानी को फेंक देना है और ये जो दाने हैं पहले ब्लैक होते हैं, जब सुबह आप पानी फेंकेंगे तो व्हाइट कलर के बबल जैसे हो जाएंगे जी, साबुदाने जैसे। ये दानों को आप लेके 1 कप दूध के अंदर डाल के एवरीडे मॉर्निंग में अगर आप लेते हैं तो आपको सनबर्न का प्रॉब्लम, स्किन बर्निंग, इरिटेशन, बहुत ज्यादा पसीना आना, वैसे ही मेनोपॉजल फीमेल्स में आप देखते हैं कि हॉट फ्लशेस या नाइट स्वेट्स का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है, उसमें भी ये रेमेडी बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देती है जी। तो ये इतना ज़्यादा पित्त कम करने का काम करती है। तो अगर आपको सनबर्न का प्रॉब्लम है या आप उसको हो गया है उसको कम करना चाहते हैं तो तखमरिया का हो सके या सब्जा का हो सके उतना सेवन करिए। अब एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा हॉट एरियाज़ रहते हैं राजस्थान वगैरह, वहाँ पर अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है सन को तो जो हाथ हैं, जो कॉमनली एक्सपोज एरियाज जैसे हाथ हो गए, गर्दन हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा काली पड़ जाती हैं, टैन हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए एकदम ही सिंपल सोल्यूशन है जी। चने का आटा 1 वाटी जितना ले लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी जी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा कप दूध या तो 2 चम्मच मलाई, इसको अच्छे से मिलाकर आप 3-4 दिन अगर अच्छे से स्किन पे उसका मालिश करके वार्म वाटर से नहाते हैं तो विद इन 4 डेज
आपके सारे डार्कनेस चली जाएगी और नॉर्मल स्किन कलर आ जाएगा। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें सनबर्न के केसेस में देखा जाता है या जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, तो उन्हें रेडनेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पैची रेडनेस दिखती है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनको विदाउट केमिकल्स जो भी प्रोडक्ट है लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करिए। साथ में चंदन जो होता है वो इंटरनली बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, तो चंदन का पाउडर या चंदन आदि क्वाथ या चंदन के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो आप बच्चे को दे सकते हैं। पाव चम्मच दिन में 2 बार, या चंदन का अगर क्वाथ है तो 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी में मिला के अगर देंगे तो उनको हीट काफ़ी कम हो जाएगी, साथ में स्किन पे ग्लो आएगा और जो रेडनेस या पैचीनेस है वो धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। कोई लोकल एप्लीकेशन इसके लिए? लोकल एप्लीकेशन इसके लिए सबसे बेस्ट होता है दूध और थोड़ा सा हल्दी जी, इसको मिलाकर अगर आप रेगुलर लगाते हैं सनबर्न के ऊपर तो वो जो ब्लैकनेस या टैनिंग है वो धीरे धीरे कम्प्लीटली चला जाएगा। आई थिंक डॉक्टर आपने जो आज नेचुरल तरीके बताए हैं सनबर्न से, सन टैनिंग से बचने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने कि नेचर के पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है, बस आपको इतना करना है कि उस सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ब्यूटी रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई भी सवाल है, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, ब्यूटी मंत्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप नेचर को काफ़ी ज़्यादा करीब से जानें और उसके सॉल्यूशंस को अपनाएं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, सावधान रहें, सुंदर रहें।